दोस्तों, आप सबको आज मेरी ओर से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इतिहास अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, जो संज्ञा इन्हें दी, वो बेहद सम्मानजनक थी। सूर्या देवो भव, हमारे सनातन धर्म के अंदर इस प्रकार की शिक्षा दी गई। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, इस प्रकार के वाणी का उल्लेख हमारे ग्रंथों में सिख धर्म में किया गया, क्योंकि हमारी जिंदगी की बेहद ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है प्रकृति। पर्यावरण हमें वो देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा कुछ अगर ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए तो वो हमारा चौगिरदा है, हमारा पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है। हमारी ज़रूरतें जब हम आबाद हुए, बहुत बड़े बड़े हमारे शहर जब बसे, तो वो नदियों के किनारों पे बसे, क्योंकि पेट के लिए ज़रूरी आहार, हमारे रोज़मर्रा के कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाला जल, हमारी खेती, तमाम बातें उन नदियों के जिम्मे थी। हमने खूब तरक्की की, हमने इंडस्ट्री लगाई, जंगल काटे, खेती का जो रकबा था वो बढ़ाया। उसके साथ साथ हमने नष्ट कर दिए कुदरत के वो ठिकाने जहाँ हमारे मित्र थे, हमारे वो पर्यावरण प्रहरी, हमारे वो पक्षी, हमारे वो मित्र जो हमारी ज़िंदगी का अहम अंग थे, वो हमारे साथ थे। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, उनके घरों को, उनकी आबादी को, बहुत सी ऐसी किस्में, बहुत सी ऐसी नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने की कगार पे हैं, जो या तो स्थल पर विराजमान थी या जल के अंदर मौजूद थी। उसके पीछे का कारक क्या रहा? हमारी ज़रूरतें। हमारे द्वारा घर के अंदर से निकला कचरा, हमारे घर से निकला जैविक लोड प्रदूषण का कारण बना, और जैसे ही वो नदियों में बहा तो वहाँ की आबादी, वहाँ का इकोसिस्टम सारा गड़बड़ा गया। आज बदस्तूर जारी है हमारी वो दौड़। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारे प्रयास समय समय पर किए जाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हम भी हों, हर एक इंसान ये बात लेके चले कि हम जिंदगी जीने के मामले में कम से कम आत्मनिर्भर हों। हमारी रसोई से निकलने वाला कचरा एक खाद है, अगर इसका बेहद सलीके के साथ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हम उसको डंप कर रहे हैं सड़कों पे, गलियों में, नहरों में, और वो किसी की जान ले रहा है। हम धार्मिक कहलवा रहे हैं, किसी की नस्ल कुशी के हम जिम्मेवार हैं, लेकिन धार्मिकता का चोला हमने पहन रखा है। अच्छा हो अगर हम इस कचरे का इस्तेमाल कहीं ढंग से करके अपनी छत पे, अपनी ज़मीन में छोटे छोटे बागवानी के यूनिट स्थापित कर लें, जहां हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें, खासकर सब्जी, फल हमें मिल सकें। मेरा एक प्रयास आपके सामने है, मैंने ये प्रयास किया है। छत पे हूँ और ये तमाम जो भी मैंने सहेजा है, इसको छत पे सहेजा है। ये जो आप ड्रम देख पा रहे हैं, इसके अंदर मेरे किचन का वेस्ट है। कुछ लोग हंसते हैं कि जब आप इसका यूज़ प्लांट्स में करते हैं तो थोड़ी बहुत दुर्गंध आती है। हमें वो दुर्गंध महसूस हो रही है, लेकिन सामूहिक स्तर पे बड़े बड़े कूड़े के ढेर, बड़े बड़े कूड़े के ढेर हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि वो मेरा नहीं है ना, वो हमारे हैं, और हम में जी रहे हैं, हम अपने योगदान से भाग रहे हैं। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी पिछले कुछ दिनों में हुई, और वो भविष्यवाणी ये थी कि हमारी अगर यही हरकतें जारी रही तो 10 लाख साल से आबाद मानव जाति इस ज़मीन पे कुछ 100 साल ही जिंदा रह पाएगी। ये भविष्यवाणी किसी बहुत बड़े ज्योतिषी ने नहीं की, किसी धार्मिक इंसान ने नहीं की। ये भविष्यवाणी एक बहुत महान, प्रबुद्ध, प्रसिद्ध
वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने की। दोस्तों, उनकी बहुत ज़्यादा भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। हमारे पास अगर हम उस स्तर पे पहुंचते हैं, हमारे पास क्या अल्टरनेट्स रह जाएंगे? या तो चांद पे चले जाएं या मंगल पे। दोस्तों, जो लोग बड़े बड़े शहरों को नहीं देख पाते अपनी सारी जिंदगी, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, क्या आपको लगता है वो लोग इन दूसरे ग्रहों पे पहुंच पाएंगे? अगर पहुंच पाएंगे तो कितने वर्षों में पहुंच पाएंगे? अगर पहुंच जाएंगे तो वहां की पथरीली जमीनें, जिंदा रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का अभाव, पानी की खोज, ये तमाम अहम मुद्दे होंगे। हमारे चारों ओर नजर आती है हरियाली, हमारे चारों ओर बसते प्रकृति प्रहरी, पक्षी, जानवर, उनको वहां आबाद करने में कितना वक्त लगेगा? ये तमाम सवालात हैं। इन सवालात पे हमें मंथन करना बेहद लाजमी है। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं आप लोगों से बड़े हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस देश के पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें, आत्मनिर्भर बने। कम से कम अपने किचन का वेस्ट सड़कों तक पहुंचने ना दें। हमारे बहुत बड़े बड़े उपकरण जो कार्बन उत्सर्जन का काम करते हैं, अगर हम ये सुनिश्चित कर लें, अगर हम ये तय कर लें कि जितना कार्बन वो उत्सर्जित कर रहे हैं उसको सोखने के लिए मैं प्लांटेशन करूँगा, मैं प्लांट्स लगाऊंगा, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये धरा हमारी है, ये पृथ्वी हमारी है, ये देश हमारा है, और इस देश की खालस प्योर प्रकृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। प्रण लें, स्वच्छ रखें अपने आप को, अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को। जिंदा रहें, आबाद रहें।